Hello everyone, I am Divya and in this video I will be revisiting my makeup collection और मैं randomly कुछ products के बारे में आपको reviews दूंगी। अब वो products पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, but the point is कि आजकल मैं जो भी products यूज़ कर रही हूँ मैं उनके बारे में अपने opinions आपके साथ share करूँ। So without any further ado, let's begin. तो आई विल बिगिन विद दिस प्रोडक्ट और ये है एक आईलाइनर बाय फेसेस कैनेडा एंड दिस इज़ कॉल्ड फेसेस कैनेडा मैग्नेट आइज आईलाइनर। और मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है, सिर्फ 2 बार यूज़ किया है, लेकिन पहली बार यूज़ करते ही मैं तो इसकी फ़ैन ही हो गई एंड आई वाज लाइक कि यार तुम इतने दिन बाद, इतने टाइम बाद क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में। लाइक दिस इज़ अमेजिंग 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 एंड मेनली जो मेरा इसके लिए प्यार इतना उमड़ रहा है वो इसकी फ़ाइन टिप की वजह से है। मैं आपको इस आईलाइनर की टिप दिखाती हूँ यार, मज़ा ही आ जाएगा। ये देख रहे हो कितनी फाइन टिप है इसकी, इतनी ज़्यादा पतली टिप है जो कि मुझे चाहिए होती, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पतला आईलाइनर पसंद करती हूँ। जैसे आप अभी देख रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा दूर से कि मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ही हल्के से ना मैं ऐसे आउटलाइन कर देती हूँ अपनी आईज़ को। एंड मुझे मोटा सा आईलाइनर लगाना पसंद नहीं है, तो इसलिए आई रिक्वायर अ पतला सा टिप। और ये तो बहुत ही ज़्यादा थिन है और इसलिए आपको वो प्रिसाइज एप्लीकेशन मिल जाती है। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है पतला आईलाइनर लगाने में, देन आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसकी फिनिश जो है वो मैट है, आई वुड से कि मोस्टली मैट ही है, लाइक 90% मैट है, लेकिन बहुत ही हल्की सी इसमें शाइन है। मोस्टली 90% मैट है, 5-10% ये इसमें शाइन है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो अगर आप इसको पानी के नीचे से रख दोगे तो ये नहीं हटेगा। कुछ हद तक वाटर प्रूफ भी है, लाइक हल्के हल्के से अगर आप रब करोगे पानी डालने के बाद तो ये नहीं निकलता है। अगर आप बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करने लगोगे तो ये निकल जाएगा, तो कुछ हद तक वाटर प्रूफ भी है। और क्या बोलूँ यार मैं इसको, मतलब लोग इसके बारे में क्यों रेव नहीं करते हैं, यूट्यूब पे लोग क्यों नहीं बता रहे हैं हमें इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने तो अचानक से ऐसे ही नायका पे ले लिया था, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर मोर आई लाइनर्स। तो बस ऐसे ही मैंने नायका पे ले लिया था। 270 रुपीज़ इसकी MRP है, मुझे आई थिंक 35% डिस्काउंट पे मिला था, तो 100 समथिंग का मिल गया था। लेकिन मैं तो आपको बता दूँ यार, ये वाला ज़रूर ले लो इफ़ यू स्ट्रगल विद आई लाइनर्स। और इसकी ना ब्रश टिप ये जो है, एंड ये वॉन्ड भी है, ये एक्चुअली थोड़ी लंबी है। मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसे लगाने में, क्योंकि थोड़ा लंबा है। लाइक छोटे होते तो एकदम होते हैं ना, पास से लगा लेते हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। इनफैक्ट ये ब्रिसल्स चाहे लंबे हैं बट ये फ्लिम्जी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हाँ लंबा है तो ऐसे ऐसे आपका विगल करेगा हाथ या ब्रश विगल करेगा। दिस इज़ एक्चुअली स्टर्डी इफ़ आई मे सी सो। एंड क्योंकि इतना लंबा है ना, तो लाइक जब आप इसको आईज पे अपना प्लेस करते हो तो काफ़ी एरिया तो वैसे ही कवर हो जाता है, तो आपको बहुत ही ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप हल्का से यूँ करोगे और उतने में ही आपका आईलाइनर ड्रॉ हो जाएगा। सो इट will be really simple. So I am loving it and I would highly recommend this. Now moving on to the second product, and this is a bronzer, और ये एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, and this is Wet n Wild कलर आइकॉन ब्रॉन्जर एंड दिस इज़ इन द शेड वॉट शेडी बीचेस। एंड इनके जितने भी ये शेड्स हैं ब्रॉन्जर्स के, एंड आई थिंक इसमें से सबसे ज़्यादा यही वाला शेड फेमस है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट वेयरेबल शेड। इसका फॉर्मूला जो है ना वो मोस्टली मैट है, लेकिन बहुत ही हल्की सी शिमर है। इसमें ऐसे पार्टिकल्स नहीं है कि जो आपके स्किन में ऐसे दूर से दिखाई देंगे, कि चंकी पार्टिकल्स नहीं है, वो विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जब आप लगाते हो ना तो आपको एक हल्का सा ग्लो आता है स्किन पे, जिससे पता चलता है कि हाँ इसमें शिमर पार्टिकल्स है, लेकिन वो चंकी पार्टिकल्स अलग से दिखाई नहीं देते हैं। एंड विच इज़ वाई आई लाइक इट, कि यार वो चंकी नहीं है बट स्टिल एक वो ग्लो इफेक्ट आ जाता है। एंड वाई आई ऑल्सो लाइक इट इज़ बिकॉज ऑफ द कलर। ये एक वार्म टोन्ड ब्रॉन्जर है, तो अगर आपको कूल टोन ब्रॉन्जर्स यूज़ करना पसंद है या न्यूट्रल टोन ब्रॉन्जर्स, देन इसको मत लेना, ये आपको नहीं पसंद आएगा। बट इफ़ यू रियली लाइक दैट ब्रॉन्जी इफेक्ट जो होता है ना, कि एक सन किस्ड इफेक्ट आता है, वो ब्रॉन्ज्ड अप इफेक्ट जो आता है, तो अगर आपको वो चाहिए, आपको वार्म टोन ब्रॉन्जर्स पसंद है, देन यू मस्ट चेक दिस आउट। और बाकी फॉर्मूला तो काफ़ी अच्छा है ही, बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पैची भी नहीं होता है। आप देख सकते हो कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा तो यूज़ भी कर चुकी हूँ, इसका पैटर्न हट चुका है। एंड ये एक ऐसा शेड है कि जो सारी स्किन टोन्स पे काम कर जाएगा। ये डीप स्किन टोन पे डस्ट की स्किन टोन पे अच्छे से काम कर जाएगा बिकॉज ऑफ द शेड, एंड ऑल्सो क्योंकि ये काफ़ी पिगमेंटेड है। क्योंकि मेरी थोड़ी लाइट मीडियम स्किन टोन है, तो इसमें मैं इसलिए काफ़ी कम लेती हूँ प्रोडक्ट को, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लेती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी पिगमेंटेड। बट हाँ, ये सारी स्किन टोन्स पे काम कर जाएगा, एंड आई लव द फॉर्मूला एंड शेड, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट, नाउ दिस इज़ अ लिप ग्लॉस। ये पैकेजिंग बहुत ही ख़राब हो चुकी है, आई नो, एंड दिस इज़ एक्चुअली बाय कव्स एंड लैशेस। ये कव्स एंड लैशेस का ग्लॉस है, एंड दिस इज़ इन द शेड जस्ट लाइक मैजिक। तो ये वैसे वाला ग्लॉस है कि जो दिखता क्लियर है बट देन फिर वो आपके लिप्स पे पिंक हो जाता है। एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो जब भी लॉन्च हुआ था ना, ये मैंने तभी ले लिया था। जब आप इसे खरीदोगे तो ये बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लेकिन जब आप यूज़ करते चले जाओगे ना, तो आप ऑब्वियसली वॉन्ड से आप लगा रहे हो लिप ग्लॉस, देन इसमें डिप कर रहे हो, तो क्या होता है कि इसका जो अंदर का फॉर्मूला होता है वो भी ऐसे पिंक कलर का होने लग जाता है। अदरवाइज जब आप ये खरीदोगे तो ये क्लियर ही दिखता है, बट ये डिप बार बार वॉन्ड डिप करने की वजह से ये पिंक होते चले जाता है। नाउ अब इसके साथ
मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं इसको आपको बताती हूँ। जब मैंने इसको लिया था तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया था बिकॉज़ ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। ये वैसा लिप ग्लॉस नहीं है कि हाँ बस ठीक है आपको शाइन दे दिया एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट नरिशिंग। तो इसलिए मैं रात को ये वाला लिप ग्लॉस लगाती थी, तो इससे मेरे लिप्स को एक टिंट भी मिल जाता था पिंक कलर का एंड मॉइस्चराइज भी होते थे। और ये लिप ग्लॉस ना बहुत ही प्लम्पिंग इफेक्ट भी देता है। प्लम्पिंग इन द सेंस कि मतलब वो सेंसेशन वाला प्लम्पिंग नहीं कह रही हूँ मैं, दिखने में ना बहुत ही ऐसे जूसी से लगते हैं लिप्स एंड इसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता था। लाइक लिप्स बहुत ही ऐसे जूसी फील होते थे एंड इट यूज टू फील रियली मॉइस्चराइजिंग एंड थिक। तो इसलिए मेरे को काफ़ी पसंद आया था स्टार्टिंग में। बट फिर क्या हुआ कि ये ना, एक तो इसका मैं आपको ढक्कन दिखाती हूँ, देखो अगर मैं एकदम टाइट से बंद करूँगी ना तो ये ऐसे होगा, देख रहे हो आप? मतलब ये ना, अगर मैं इसे इतना बंद करती हूँ ना तो अब ये टाइट से बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे टाइट से बंद करूँगी ना तो इसकी पैकेजिंग पूरी ऐसी हो जाएगी ख़राब। तो क्या हुआ था, मैं इसे ऐसे बंद करके रख रही थी नॉर्मली, लेकिन वो टाइट से बंद नहीं हो रहा था, तो काफ़ी सारा ग्लॉस तो इसमें से लीक होने लगा था। और इसी वजह से ये जो इसका डब्बा है ना, ये ऐसे पिंक होने लग गया था क्योंकि ग्लॉस ऐसा लीक करने लग गया था। तो फिर इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया था अपनी मेकअप कलेक्शन में से। लाइक साइड में मेरे को रखना पड़ा क्योंकि ये लीक करे जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने कहा चलो फाइनली इसको दोबारा से यूज़ करके देखते हैं। बट अब क्यों, मैंने इसे कल लगाया तो भाई साहब मेरे लिप्स ऐसे जलने लग गए ना इसको लगा के, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। फिर मैंने एकदम से हटा दिया अपने ग्लॉस को। तो इस टाइप के मेकअप प्रोडक्ट ना फिर मैं आपको उतना रेकमेंड नहीं करूँगी। तो ये स्पेसिफिकली माय रिव्यू इज़ नॉट रिलेटेड टू कर्व्स एंड लैशेस का लिप ग्लॉस, बट मैं कहूँगी इन जनरल जो भी आपको इस तरीके के लिप ग्लॉस आएंगे ना, जो लिप बाम की तरह आप सोचोगे कि आप यूज़ कर लो, ठीक है लिप बाम की तरह लगा रहे हो फिर डिप कर दो, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना ये कंटामिनेट होता जाता है। अंदर का जो प्रोडक्ट है ना, आप जब भी लिप्स पे लगा रहे हो तो जो भी आपके लिप्स पे उस टाइम पे होगा ना वो इसके अंदर चले जाता है और ये कंटामिनेट होता जाता है। तो इसलिए मेरा अब एक्सपीरियंस इसके साथ अब बेकार हो चुका है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, अब बेकार हो चुका है, तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी फिर ऑब्वियसली आपको। तो आई वुड से कि यू कैन थिंक ऑफ स्किपिंग दिस प्रोडक्ट। Now let us move to another product and another makeup category which is a blush, और ये है from Nudestix। I know ये अब ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जा रहा है, ये Nudestix का है एंड इसका प्राइस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ फॉर 3150 रुपीज़, लेकिन ऑब्वियसली मैंने सेल पे लिया था। मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स कभी भी MRP पे नहीं लेती, मैं नायका की सेल का वेट करती हूँ तब लेती हूँ। तो ये प्रोडक्ट यार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसलिए मेरे को इंक्लूड करना ही था इस वीडियो में। ये ऐसे ना टिन के डब्बे में आता है, आप देख होंगे कि ऐसे बज रहा है और अंदर इसके ऐसे मिरर होता है। पैकेजिंग तो बड़ी मस्त है, मिरर होता है, देन फिर ये आपको ऐसे मिल जाता है। तो ये ब्लश स्टिक है, ठीक है, एंड इस साइड से आपको ऐसे प्रोडक्ट आ जाता है और दूसरी साइड आपको ब्रश मिल जाता है। ये ब्रश में यूज़ नहीं करती है थोड़ा क्योंकि स्टिफ होता है ना, तो मेरे को वैसे भी हैंड से ही अप्लाई करना पसंद है ये वाला प्रोडक्ट। एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूरीज ब्लूम। तो न्यूड स्टिक्स की जो ब्लश न्यूड स्टिक्स की जो ब्लश स्टिक्स आती हैं, ये टंग ट्विस्टर है मेरे लिए, ये भी दो टाइप में आती है। तो एक तो इनका मैट वर्जन होता है, जो इनका नॉर्मल वर्जन है वो इनका मैट वर्जन है, लेकिन ये वाला जो वर्जन है न्यूडीज ब्लूम, ये इनका ड्यूवी वर्जन है। जैसे इस का भी है ऑल ओवर ड्यूवी कलर, इनका ड्यूवी वाला वर्जन है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इन्हें लेना चाह रहे हो या आप इतने महंगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो ना, तो इनका ये ड्यूवी वाला वर्जन लेना। एंड आई टेल यू व्हाई। सबसे पहले तो जो शेड है उसके बारे में बता देती हूँ। दिस इज़ द शेड पॉपी गर्ल और ये एक कोरल शेड है। So this is not exactly a peachy shade, this is not a completely pink shade, but it is a coral shade। तो मुझे ज़्यादा वर्सटाइल लगता है। लाइक आप किसी भी आउटफिट के साथ इसे पेयर कर सकते हो, चाहे आप थोड़े वार्म टोन पहन रहे हो या थोड़े पिंकिश सॉर्ट ऑफ आउटफिट्स पहन रहे हो, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूई है। मैंने आज तक जितने भी ब्लशेस ट्राई किए हैं, फ्रॉम अफोर्डेबल टू हाई एंड, हो क्रीम हो जो भी हो, बेसिकली जो पाउडर फॉर्म में नहीं आते हैं, उनमें से कोई भी इतना ड्यूई नहीं है जितना ये न्यूड स्टिक्स वाला है। एंड दैट इज़ वाई कम्प्लीटली गेट द रेव अबाउट दिस प्रोडक्ट कि इतना ज़्यादा हाइप्ड अप क्यों है। मैं इसको अपनी फिंगर से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं हल्का हल्का ऐसे डैप करती हूँ, प्रोडक्ट आ जाता है। दिस इज़ पिगमेंटेड, हल्का सा ही डैप करने पे प्रोडक्ट इसमें आ जाता है। एंड देन आई लाइक टू अप्लाई इट ओवर माई चीक्स, ऐसे ऐसे डैबिंग मोशन में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डैब करके फिर मैं अप्लाई करती हूँ और जो इससे ग्लो आता है ना, लाइक मज़ा ही आ जाता है यार। ये ना फील भी थोड़ा सा टैकी सा होता है, जब आप इसमें ऐसे टच करोगे तो ये टैकी फील होता है और आप लगाने पे भी आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें वो थोड़ा ग्रिप है, इसमें वो टैकीनेस है, लेकिन इसकी जो फिनिश आती है ना वो तो गजब ही है। और ये मुझे बेस्ट लगता है जब आप अपने इसे बेयर स्किन पे लगाते हो। अगर आप बहुत सारा मेकअप करने के बाद, बहुत सारा मैट मेकअप करने के बाद इसे आप लगाओगे तो मुझे फिर काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि फिर प्रोडक्ट का ना पर्पस डिफीट हो जाता है। काम तो तब भी करेगा बट स्टिल इसका सबसे मस्त वाला लुक तो तभी आता है जब आप इसे बेयर फेस पे लगा लोगे। और मैं तो बहुत इसे ऐसे ही लगाती हूँ। एंड या फिर शायद अगर आपने हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है या कोई प्राइमर या ग्लोई प्राइमर लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। दिस गिव्स योर चीक्स दैट ग्लोई इफेक्ट। और इसमें कोई भी चंकी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, इसमें शिमर है ही नहीं। इसमें एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वो ही आपको ग्लो देता है, इसमें शिमर विमर का कोई रोल नहीं है।
एंड इसीलिए मुझे इतना पसंद नहीं कि यार उसमें शिमर नहीं है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ग्लोई और जूसी इफेक्ट आपके चीक्स को दे रहा है। तो अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली इसको लेके देखना एंड नायका की सेल का वेट करना। ये आई थिंक मैंने तो शायद 40% ऑफ पे लिया था। उनके मिनी साइजेस भी आते हैं बंडल्स में, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। Now moving on to another makeup product and this is the Shy Styles palette। काफी नाशिद ने Shy Styles के साथ जो कोलैबोरेशन किया था, मतलब साइमा के साथ जो कोलैबोरेशन किया था, ये उन पैलेट्स में से है। आई थिंक उनके पास 4-5 वेरिएंट्स हैं एंड दिस इज़ द वेरिएंट सैटिन 1। इसमें ये सारे के सारे सैटिन शेड्स हैं एंड वाई आई लाइक दिस पैलेट इज़ बिकॉज ये काफ़ी मुझे वर्सटाइल लगता है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज। ये आप ना एकदम ही ग्लैमरस लुक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये शिमर्स देखो आपको इस तरीके से दिखेंगे। सो अगर आप इसको बिल्कुल ही इंटेंसिटी बिल्ड करके अगर आप इसको लगाते हो देन दिस विल गिव यू दैट फॉइल्ड आई शैडो इफेक्ट। वो जो वेट वाले आई शैडोज होते हैं, जो फॉइल्ड आई शैडोज होते हैं, ये आपको वैसे वाला इफेक्ट देगा, बहुत ही ब्लिंगी इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आपको उतना भारी भरकम मेकअप नहीं करना है, उतना तड़कता भड़कता मेकअप नहीं करना है, यू वांट अ वेरी सिंपल मेकअप लुक, लेकिन उसमें भी आपको एक हल्का सा कुछ पॉप ऑफ शिमर चाहिए, कुछ चाहिए कि जो आप सिंपल सा मेकअप करो लेकिन फिर भी आपके मेकअप को अलग बना दे आपकी। तो आप इसको ना बहुत ही हल्के से अपनी आईज़ पे से डैप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि बस इस आई शैडो पे हल्का सा ऐसे करना है, बहुत ही हल्के से डैप करना है। ये थोड़ा सा प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा एंड देन अपनी आईज़ पे ऐसे डैप 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 करके लगा लेना। तो इफ़ यू वांट अ वेरी सटल इफेक्ट तो इसमें हल्का सा बस एक बार ऐसे टच करो, उसमें इनफ प्रोडक्ट आ जाएगा आपके हाथ में एंड देन फिर अपनी आईज़ पे ऐसे ऐसे डैपिंग मोशन में इसको लगा दो। तो एक हल्का सा वो एक ग्लिमर ऑफ शिमर आ जाएगा आपके आईज़ पे एंड it will transform your eye look। So I really like this palette। मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा एंड ऑल्सो लाइक इसमें शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है। सो यू आर गेटिंग all sorts of colors in this one। Do let me know if I should be doing a dedicated video on this one। So that was all for today's video। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। In case you found it to be useful then please hit the like button and I will see you in my next one। Till then take care and bye।